हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नीरज और ये है आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जो कि तीनों ही ऑप्शनल क्वेश्चन है। इससे पिछली वीडियो में मैंने इसका इंट्रोडक्शन किया था जिसमें एग्जाम्पल नंबर थर्ड तक मैंने डिस्कस किए थे। तो अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो उनको आप जाके प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। और वीडियो काफ़ी दिन में आ रही है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि इससे 9th की वीडियो थोड़ा ज़्यादा बनाने पड़ रहे थे मुझे कुछ दिन से, और 10th की वीडियो के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 10.2 का। तो पहले अब ये जो ऑप्शनल क्वेश्चन है शायद ये 1 के तो नहीं है, एक बार ठीक है आप ही चेक कर लेना, आपको पता चल गया होगा कि ये 10 के हैं या 1 के, जो भी मतलब थंबनेल में आपने देखा होगा। तो स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन 1 से। तो समझ लेते हैं कि करके चीज़ों को क्या कहने की इसमें कोशिश कर रहा है। ये है फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट इज 24 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ सर्कल इज, ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं और लेते हैं यहाँ पे एक बनाते हैं एक सर्कल नीचे, ठीक है। क्वेश्चन 1 को हम सॉरी इनको तो कट ही करना पड़ेगा, ठीक है। इसको भी कर लेता हूँ मैं रेड कलर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ सर्कल, ज़्यादा ही बड़ा बन गया, ठीक है। यहाँ पे ये बना लिया मैंने एक, ये सर्कल का बड़ा ही अजीब चक्कर है। हाँ, ये एक सर्कल बन गया है, ठीक है। तो अब क्या है, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, तो एक पॉइंट क्यू ले लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं ये पॉइंट कोई, यहाँ पे ये पॉइंट कोई क्यू है। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू अ लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, तो इस पॉइंट से कोई टेंजेंट आ रही है सर्कल पे, ये मान लो टेंजेंट है, ठीक है। इसकी लेंथ है 24 सेंटीमीटर। एक मिनट, क्या हुआ? हाँ ठीक है, 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम सेंटर। तो मान लो यहाँ पे कोई सेंटर इसका होगा, यहाँ पे मिडिल में इसका, यहाँ पे कोई सेंटर ओ होगा। तो इसका डायरेक्ट जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है, 25, ठीक है। तो इसका हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है। तो रेडियस इसकी यहाँ से, अगर ये क्यू है, ये पॉइंट क्यू है, तो इसको हम एन ले लेते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को जहाँ पे ये मिल रहा है। और टेंजेंट से हमेशा रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है, ये हमें पता है, तो इनको मिला लेते हैं। और ऑफ कोर्स ये एंगल 90 डिग्री का होगा, क्योंकि थ्योरम 10.1 से हमने पढ़ा है कि जो वो होती है रेडियस और टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। हालांकि ये लग नहीं रहा है, ये वाला ज़्यादा लग रहा है इस साइड वाला, पर लेकिन ये 90 डिग्री का होगा, ठीक है। इस तरीके से ये यहाँ पे हो जाएगा लेंथ, ये एक राइट ट्रायंगल बन जाएगा जिसकी लेंथ ये हो जाएगी, ये हो जाएगा बेस, और ये जो होएगा हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस ट्रिक से इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। हाइपोटेन्यूज हमारे पास 25 है और ये लेंथ 24 है और बेस हमें फाइंड करना है, तो इसका बेस हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो सॉल्यूशन 1, शायद ये थिकनेस कुछ ज़्यादा हो गई इसकी। सॉल्यूशन 1 बाई पाइथागोरस, अब की बार ज़्यादा पतला हो गया, थ्योरम बाई पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये सब मैंने नहीं लिखा कि इस ट्रायंगल में ये होगा, क्योंकि इतना ज़रूरत ही नहीं है, केवल मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ। और क्योंकि ये ऑप्शनल है तो इसमें इतने ज़्यादा डिटेल में लिखूंगा नहीं। तो 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू
L 24 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। ये 24 का स्क्वायर इधर आएगा, ये प्लस का है तो ये इधर आके माइनस का हो जाएगा। 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू B का स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर नहीं डाला मैंने, ऊपर भी डाला हुआ है, चलो ठीक है, इज इक्वल टू B का स्क्वायर। अब 25 का स्क्वायर आपको नहीं पता है तो बता दूं, 625 होता है। और निकालते कैसे ये भी बता देता हूँ। 24 या तो जिसको भी उसी से मल्टीप्लाई कर दो। पहले का 25 का तो 625 होता है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 625 यानी कि 625। और 24 का मैं निकाल के दिखा देता हूँ कैसे निकालते, क्योंकि मुझे कुछ ध्यान आ नहीं रहा। तो 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 1 9, 96 और 4 8, 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा 6 7 5 576। तो यहाँ पे से 24 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर 526 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 576 सॉरी 76 इज इक्वल टू B का स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस कर लेंगे तो 15 में से 6 माइनस होगा 9, एक इसने ले लिया है, तो 11 में से 4 माइनस होगा तो आ जाएगा 4, ठीक है। और क्योंकि इसने इससे ले लिया है तो यही रह जाएगा, इज इक्वल टू B का स्क्वायर। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो यही आ जाएगा। वैसे भी अगर देखना चाहो तो यहाँ से 34 और वहाँ से 25 सॉरी यहाँ से 24 और वहाँ से 25 मिला के 49 हो जाएगा। यहाँ से 24 यहाँ से 25 मतलब यहाँ से 25 एक्स्ट्रा यहाँ से 24 कम, ठीक है। तो 49 आ जाएगा। अब B क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू अंडर रूट 49, जो कि आपको पता होगा वो होता है 7, वो होता है अंडर रूट 49 की वैल्यू होती है 7। B इज इक्वल टू 7, तो यहाँ पे हमारा जो 7 होगा उस ऑप्शन को हम टिक लगा देंगे, यानी कि यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब समझते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन क्या है, इन फिगर 10.11, इसको फिर मैं यहीं पे डिस्कस कर लूँगा। इन फिगर 10.11 इफ TP एक टेंजेंट है, ध्यान रखना, एंड TQ आर टू टेंजेंट दिया भी हुआ, चलो TP एंड TQ आर टू टेंजेंट टू अ सर्कल विथ अ सेंटर O दैट POQ इज 110, देन PTQ इज इक्वल टू, तो PTQ ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, ये वाला, ठीक है, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो इसे समझने के लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। तो हमें पता है रेडियस OQ इसकी रेडियस हो जाएगी, ठीक है, और OP भी इसकी रेडियस हो जाएगी, क्योंकि सरकमफ्रेंस से सेंटर की दूरी रेडियस ही होती है। अब ये TQ और TP इन्होंने खुद नहीं कहा है कि ये क्या है, ये है हमारी क्या वो टेंजेंट। तो अब ये अगर टेंजेंट है तो ये रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी, तो ये हो गया 90 डिग्री का। सेम यहाँ पे भी 90 डिग्री का बनाएंगी, तो ये भी हो गया 90 डिग्री का, ठीक है। 90 180 डिग्री का हो गया, ये दोनों मिला के टोटल कितना होता है 360 में से 180 माइनस कर दिया तो 180 बचा, ठीक है। तो 180 इज इक्वल टू, ठीक है, 360, इन दोनों का 180 हो गया। और टोटल ये एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये पूरा एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये जो पूरा है ये पूरा एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ठीक है। तो अगर क्वाड्रिलेटरल का टोटल एंगल कितना होता है 360, तो 90 तो इन्होंने ही घेर लिया Q और P ने। अब कितना बचा 180। अब 180 में से 100 इन दोनों का मिला के 180 होगा, इसका T का और इसका, तो ये 110 है, तो 180 में से अगर 110 माइनस कर दे तो ये आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 70। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 70 इस तरीके से, ठीक है। अब आगे डिस्कस कर लेते हैं ये क्वेश्चन नंबर 3।
उससे पहले मैं इनको इरेज कर देता हूँ। इन सबको मैं इरेज कर देता हूँ। अच्छा, ये मैं लास्ट में टिक लगा दूंगा, ठीक है, जो भी निकलेंगे। अभी तक फिलहाल ये निकले हैं, पहले का ए, दूसरे का बी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ आर इंक्लाइंड ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री, देन पी ओ ए इज इक्वल टू पी ए ओ। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। अब पहले सर्कल बना लेते हैं हम, जैसे कि एक सॉरी बड़ा हो गया, जैसे कि ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये एक सर्कल है, टेंजेंट पी ए एंड पी बी एक पॉइंट किसी कॉमन पॉइंट से आ रहे हैं पी ए पी बी से, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को भी, ये भी समझने पड़ते हैं। कॉमन पॉइंट से आ रही है, यहाँ पे कोई पॉइंट पी ले लेते हैं, एक मिनट, यहाँ पे कोई पॉइंट ब्लैक ही दे रखा है मैंने, तो इसको वाइट कर लेता हूँ। यहाँ पे कोई पॉइंट पी ले लेते हैं, ये है पॉइंट पी, यहाँ से टेंजेंट्स आ रही हैं, ये एक ही पॉइंट पे मान लो टच कर रही हैं, तो ये जिस पॉइंट पे ये टच कर रही है उसको कह देते हैं, या इसको मिटा के सही कर लेते हैं, ठीक है, ये किसी एक पॉइंट पे टच कर रही है उसको कह लेते हैं ए, ये किसी एक पॉइंट पे टच कर रही है उसको कह लेते हैं बी। यहाँ पे कहीं सेंटर होगा इसका सर्कल का, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, ये तो बना लिया पी ए पॉइंट पी, सर्कल सेंटर ओ, इंक्लाइंड ईच अदर एट 80 डिग्री, इंक्लाइंड ईच अदर एट 80 डिग्री, ठीक है, तो एक दूसरे पे 80 डिग्री पे इंक्लाइंड है वो, 80 डिग्री। अब तो ये क्या पूछ रहा है, ये इनको मिला लेते हैं, ठीक है, ये है बी पॉइंट और ये है ए पॉइंट, ठीक है, ध्यान रखना लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, ठीक है। तो एंगल कौन सा पूछ रहा है अब, ये आर इंक्लाइंड ईच अदर एट 80 डिग्री, देन पी ओ ए इक्वल टू, देन पी ओ ए, देन पी ओ ए, तो यहाँ से लाइन खींचनी पड़ेगी हमें, देन पी ओ ए, ये वाला एंगल ये पूछ रहा है, ये वाला एंगल, ठीक है। तो इसको कैसे हम फाइंड करेंगे, अब हमें ये पता है ये एंगल तो 90 डिग्री होगा, ये एंगल तो 90 डिग्री होगा, ये एंगल भी ऑफ कोर्स 90 डिग्री होगा। अब यहाँ पे कई बच्चे खुद ही मान लेते हैं कि ये बाइसेक्ट कर रहा है, पर ये बाइसेक्ट कर कैसे रहा है, तुम्हें कैसे पता चला, कईयों को ये पता नहीं होता, हालांकि बहुतों को पता भी होता है कि ये बाइसेक्ट क्यों कर रहा है। तो इसके लिए भी मैं बता देता हूँ क्यों ये बाइसेक्ट कर रहा है, क्योंकि ओ ए इजक्वल टू ओ बी, और एक पॉइंट से निकली हुई दोनों टेंजेंट बराबर होती है, तो ये भी बराबर है, और इनकी कॉमन साइड बराबर है, तो एस से इन्हें कॉन्ग्रुएंट कर लो, उसके बाद इनके एंगल आपस में बराबर होंगे, तो ये एंगल 40 डिग्री का होगा, तो ऊपर वाला भी ये 80 का, तो इसको बाइसेक्ट करेगी, जिससे कि नीचे वाला 40 का होगा और ऊपर वाला भी 40 का होगा, क्योंकि ये दोनों का बराबर होना जरूरी है, क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है इन दोनों ट्रायंगल के, जो कि हैं हमारे, एक बार अलग कलर से समझाने की कोशिश करता हूँ, जो कि हैं ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, ये कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका ये कोरस्पॉन्डिंग साइड है, ये 40 डिग्री का एंगल हो गया ये वाला, तो ये वाला एंगल भी 40 डिग्री का होगा, ठीक है, समझ में आई बात। तो अब यहाँ से हमें क्या पता चल जाता है, ये एंगल 40 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का, अब तो ये एंगल आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल के 180 सम होता है, उसमें से 90 माइनस कर दो, उसमें से 40 माइनस कर दो, आ गया आपका आंसर भैया, 90 माइनस 40 इज इक्वल टू 50, ठीक है, तो ये हमारा 50 डिग्री आंसर हो जाएगा। है कोई ऑप्शन 50 वाला, हाँ ये रहा 50 का, तो इसको टिक कर देते हैं हम, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं ओवर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी जो अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो पाए। थैंक यू वेरी मच।